हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टोरी हब हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। काजल को आज रात खुशी के वजह से नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि कल उसका स्टेज डांस था। काजल सोच रही थी, क्या कल अच्छे से डांस कर पाऊंगी? कल मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी जिससे सभी लोगों की नजर मेरे ऊपर टिकी रहे। काजल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। काजल जितनी ज्यादा खूबसूरत है उसी तरह उसका दिल भी खूबसूरत है। काजल के खूबसूरती के वजह से काजल के पीछे बहुत लड़के लगे रहते थे, पर काजल कभी किसी के तरफ देखती भी नहीं थी। काजल की मम्मी काजल को उठाती है, उठो काजल, आज तुम्हारा स्टेज डांस है ना, उठो बेटा, डांस प्रैक्टिस कर लो। तब से काजल उठती है। दिन भर डांस प्रैक्टिस करने के बाद डांस प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाती है। काजल आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले की निगाह ना हटे। काजल स्टेज पे डांस कर रही थी, तभी राजन काजल को देखता ही रह जाता है। राजन काजल की खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है और अब राजन की जिद सिर्फ काजल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था। राजन सोच रहा था, कैसे भी करके मुझे इस लड़की से बात करना है। राजन स्टेज के पास जाता है और काजल की तारीफ करता है, तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया, मैंने आज तक ऐसा डांस नहीं देखा। काजल राजन को थैंक्स बोलती है। राजन काजल के घर का पता लगाता है और काजल के घर के पास एक दुकान थी। राजन उस दुकानदार लड़के से दोस्ती कर लेता है। राजन अब अपने काम से फ्री होकर काजल के घर के सामने वाली दुकान में बैठ जाता है और जब काजल के बालकनी में देखता रहता। काजल जब भी बालकनी में आती राजन को देखकर नजर हटा लेती। धीरे धीरे काजल को राजन के प्यार का एहसास होने लगा। काजल राजन के बारे में सोचने लगी, राजन मुझसे कितना प्यार करता है, यह तो मेरे प्यार में पागल है और एक मैं हूँ जो घमंड दिखा रही हूँ। एक दिन जब काजल सामने वाली दुकान में गई, राजन वहाँ बैठा था। राजन काजल से उसका नंबर मांगता है और काजल अपना नंबर दे देती है। काजल घर जाती है तो राजन काजल को कॉल करता है। राजन काजल से कहता है, काजल तुम एक अप्सरा के तरह लगती हो, मैं तुमको पहली नजर में देखते ही पागल हो गया हूँ। अब मेरे पागलपन का इलाज सिर्फ तुम ही हो। राजन की तारीफ से काजल बहुत खुश होती है। काजल भी अब राजन को प्यार करने लगी। कुछ दिनों बात करने के बाद राजन कहता है, काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार जीतना तुम सोच भी नहीं सकती। क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? काजल राजन से कहती है, हाँ राजन, मुझे भी अब तुमसे प्यार हो गया है। काजल और राजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों घंटों बातें करते रहते। काजल राजन से कहती है कि जान, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, मुझसे शादी करोगे ना? राजन कहता है, काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राजन अब काजल को परेशान करने लगा। राजन को लगा, काजल अब मेरे प्यार में पागल है, अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ यह मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। आज काजल के मामा के लड़के की शादी थी और राजन काजल को मना करता है, तुम शादी में नहीं जाओगी। काजल का शादी में जाने का बहुत मन था क्योंकि काजल की सभी बहनें शादी में आएगी। काजल राजन को बहुत मनाती है, मुझको जाने दीजिए। राजन कहता है कि अपने आप को लड़कों को दिखाने के लिए इतना परेशान हो। काजल कहती है, बाबू मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, अगर तुम नहीं जाने दे रहे हो तो नहीं जाएंगे। काजल अपने मम्मी को कहती है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए शादी में, मैं दादी के साथ घर में रहूंगी। काजल की मम्मी काजल को डॉक्टर के पास ले जाती है। काजल अब फंस जाती है। उसने एक आइडिया निकाला अपने आप को चोट पहुंचाने का, जिससे वो शादी में न जा पाए। काजल अपने घर में ऊंचे से कूद गई, जिससे उसके पैर में मोच आ गई और वो शादी में नहीं जा पाई। काजल के पैर में मोच के वजह से मम्मी दादी के पास काजल को छोड़कर चली गई। काजल राजन को कॉल करती है, देखा तुमने, अब तुम खुश होना, तुम्हारे लिए अपने पैरों पे मोच लगा लिया, बहुत दर्द भी हो रहा है, पर
मुझे पर इस बात की खुशी है, तुम खुश हो ना? राजन कहता, हाँ अब मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी। राजन अब काजल से कम बात करता, जब बात होती राजन काजल को गाली देता, गुस्सा करता, जिसके वजह से काजल रोने लगती, पर राजन उसको चुप तक नहीं कराता और कहता, तुमसे अच्छी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाती, ना जाने क्यों तुम पर मेरा दिल आ गया। काजल राजन से बहुत माफी मांगती है ताकि राजन ब्रेकअप ना करे। कुछ दिन बाद राजन और काजल में सब ठीक हो जाता है। राजन कभी कभी काजल के घर भी जाया करता था। राजन ने काजल की फैमिली को खुश करने के लिए काजल की बड़ी बहन गरिमा का अपने दोस्त की बहन के कोचिंग में झूठ बोलकर एडमिशन करा दिया कि एक कोर्स है, उसको करने के बाद गारंटी जॉब मिल जाएगी। पर सच यह था कि जो बच्चे अच्छे से कोर्स फॉलो करेंगे उनको जॉब मिलेगी। काजल की बड़ी बहन गरिमा पढ़ाई में अपना दिल नहीं लगाती, जिससे गरिमा की कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब नहीं लगी। काजल की बहन गरिमा राजन के ऊपर गुस्सा होती, राजन गरिमा को भी गाली देता। गरिमा काजल को कहती, तुम राजन को छोड़ दो, पर काजल कहती, मैं मर जाऊंगी पर कभी भी राजन को नहीं छोड़ सकती। काजल जब भी राजन को कॉल करती, राजन फिजिकल होने की जिद करता। राजन बात बात पे ब्रेकअप करने की जिद करता। राजन एक लड़की से बात करने लगता है। अब राजन का इंटरेस्ट दूसरे लड़कियों में होने लगा। अब वो काजल से बात नहीं करता था। काजल इस बात से गुस्सा होकर राजन से लड़ाई करती। राजन काजल को बाजारू कहता है। राजन काजल से कहता है, तुम मुझे अब अच्छी नहीं लगती, जो स्टेज पे नाचती हो जाओ कोठे पे भी नाचा करो, ज्यादा पैसा मिलेगा। काजल रोते हुए कहती, राजन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं डांस नहीं करूँगी आज के बाद, बस तुम गुस्सा ना हो मेरी जान। राजन कहता, मेरा तुमसे दिल भर गया है, अब मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। काजल अगर तुमने अब कांटेक्ट किया तो मैं तुम्हें बेच दूंगा, तुम्हारी खूबसूरती के अच्छे दाम लग जाएंगे। यह सब कहकर राजन काजल को सभी जगह से ब्लॉक कर देता है। काजल की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। जिस इंसान को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, उसने धोखा दे दिया। काजल को लगा राजन गुस्से में गया है, अभी वो आएगा। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए, पर राजन ने काजल को अनब्लॉक तक ना किया। काजल का अब रो रो कर बुरा हाल है। काजल अब पूरी रात सोती नहीं है, सिर्फ रोती रहती है। काजल तो राजन के प्यार में पागल हो गई। अब काजल को अपने खाने पीने का भी होश नहीं है। काजल अपनी रोती आंखों की फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती है, जिससे कोई राजन को बता दे कि काजल का क्या हाल है। सब लोग काजल को बहुत समझते हैं, पर काजल नहीं मानती है। राजन के ब्रेकअप के बाद काजल के पास बहुत प्रपोजल आई, पर काजल किसी भी लड़के के तरफ नजर उठाकर नहीं देखती। काजल के दिलो दिमाग में सिर्फ राजन रहता। एक दिन राजन की दोस्त की बहन ने राजन को काजल का हाल बताया, बहुत फोर्स किया कि काजल से बात कर लो। काजल बैठे बैठे राजन के लिए रो ही रही थी कि राजन का मैसेज आया। काजल खुश हो गई कि राजन वापस आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजन काजल से कहता, आज से हम यह न सुने कि काजल से बात कर लो, ब्रेकअप का मतलब सब खत्म हो गया है, तुम रोकर मर भी जाओ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काजल ने राजन के दोस्त की दीदी को कॉल किया, सब बताया और कहा, आज के बाद अगर हम मर भी जाएं, तो मेरी मौत की खबर तक ना दीजिएगा इन्हें। दीदी काजल से कहती है, मुझे नहीं पता था कि राजन इतना बुरा लड़का है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। काजल तुम यह समझो, एक गंदी चीज तुम्हारे जिंदगी से चली गई है, अब तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ करो। काजल के ज्यादा रोने के वजह से काजल डिप्रेशन में तो थी ही, उसके साथ दिल पे असर हो गया था। डॉक्टर ने बताया, आपने किसी चीज का बहुत सदमा ले लिया है, इसलिए आपके दिल पे असर हो गया है। मैं कुछ दवा दे देता हूँ, अगर इससे आराम नहीं हुआ तो आपका ऑपरेशन होगा। काजल का मेडिसिन प्रयत्न चल रहा था। काजल अब राजन से ध्यान हटाने के लिए अपने पढ़ाई में बिजी हो गई। यह वक्त काजल के लिए बहुत मुश्किल था, पर काजल हिम्मत करके किसी तरह आगे निकली। 10 साल बाद
काजल अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर डॉक्टर बन गई। एक दिन राजन के सीने में तेज दर्द हुआ। राजन डॉक्टर के पास गया। एक सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने राजन काजल को देखकर खुश हो गया। काजल, हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? काजल ने राजन को बिल्कुल एक मरीज के तरह ट्रीट किया। राजन की रिपोर्ट देखकर काजल कहने लगी, राजन आपका ओपन हार्ट सर्जरी होगी। उस सर्जरी में बचने के चांस बहुत कम है। काजल के यह कहने पर काजल के आंख में राजन के लिए एक फिक्र तक न थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस ऑपरेशन में राजन की जान भी जा सकती थी। राजन का आज ऑपरेशन था। राजन को लगा काजल उसका ऑपरेशन करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर थे। राजन काजल से बोला, काजल तुम मेरा ऑपरेशन कर दो ना। काजल कहती, ना राजन, आज मेरा ऑपरेशन करने का मन नहीं है और आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। राजन को काजल की यह सब बातें उसके दिल में चुभ रही थी। राजन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ऑपरेशन के टाइम ही राजन ने दम तोड़ दिया। जब काजल बाहर से घूम के आई, देखा कोई मरीज खत्म हो गया है। काजल ने नर्स से पूछा, यह कैसे हो गया? कौन से वार्ड के हैं यह? नर्स ने बताया, राजन नाम का पेशेंट था जो हार्ट ऑपरेशन के लिए आए थे, वो ही है। ऑपरेशन के टाइम ही यह खत्म हो गए। राजन की मौत की खबर सुनने के बाद भी काजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। काजल का दिल भी नहीं किया एक बार राजन का मरा चेहरा तक देख ले। काजल खुश भी थी। जिस इंसान ने मुझे जीते जी मारा था, आज वो खुद मर गया। आखिर राजन को उसके पापों की सजा मिल गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।